NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का यूज कर रहे हैं। हमारे देश में करीब करीब 27 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, उत्पादन 22 मैट्रिक टन हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20% कम यूज करने के लिए न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी की बात की है। और न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के लिए अभी सौमित्र चौधरी कमेटी भी बनी है। तो हाल फिलहाल में कुट्टनाड, जिसको हम लोग धान का कटोरा कहते हैं, वहां लगातार NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा यूज करने के कारण वहां के राइस में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो सरकार ने अभी पोषण आधारित सब्सिडी 20% करने की बात की है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये तमाम चीजें जो है इनको मैनेज किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, सौमित्र चौधरी कमेटी। क्या नाम है कमेटी का? सौमित्र चौधरी कमेटी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हमारे खिलाड़ी हैं ड्रग्स वगैरह ऐसी दवाओं का प्रयोग करके कई बार जो है प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करते हैं। कई खिलाड़ी बाहर भी होते हैं, आपने नाम सुना होगा ओलंपिक के पहले। तो वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये 99 में बनी है और हर साल इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी बाहर होते हैं। लगभग मान के चलो 7000 खिलाड़ियों का हमने सैंपल लिया तो 260, करीब 3.6% खिलाड़ी हमारे नशा करके पाए गए अपनी स्पीड को बढ़ाने। कई बहुत सारे एथलेटिक्स इसके अंदर है ना। तो वाडा बनी कब है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 99 में। अगला हेडिंग क्या लिखो? वाडा। और ऐसी एक इंडिया की संस्था है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो 2005 में बनी। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस प्रकार के खिलाड़ी इंडिया में, याद रखना। कहां पर है? इंडिया में, याद रहेगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कब बना? 99 में। और नाडा बनी 2005 में। नाडा कब बनी? नाडा 2005 में, है ना। वाडा बनी 99 में। वाडा बनी कब? 99 में। और वाडा के बाद नाडा कब बनी? नाडा इंडिया की है। नाडा बनी आपके 2005 में। नाडा बनी कब? 2005 में। बात समझ में आ रहा है? ट्रायल्स में बहुत सारी टीमें जो है बाहर हो जाती हैं। तो वाडा और नाडा याद रहेगा। अरे है ना, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज के हिंदू में एक बड़ा अच्छा शब्द है, मुझे उसका अर्थ बताइएगा। हैंकर, हैंकर, HANKR, हैंकर। हैंकर इसका मतलब क्या होता है? वो हैकिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। हैंकर क्या है? हैंकर मतलब होता है कोई चीज के लिए लालायित होना, कोई चीज को पाने की इच्छा होना, है ना। फील लाइक स्ट्रॉन्ग डिजायर और डू टू समथिंग, कि मुझे कुछ भी करने की तीव्र इच्छा होना, कोई भी चीज को पाने की ललक होना, हैंकर। अगर मान लीजिए कोई दुकान में अगर वहां कोई पुतले ने कपड़े पहना और आपको अच्छे लग रहा है, आपकी इच्छा हो रही, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने सोचा कि नहीं हमें कुछ चाहिए, तो आप उतने पैसे कमा करके अगले दिन जाके उसको खरीद लोगे। या फिर आप PSC IAS की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी की, और आपकी इच्छा हो रही, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, नीड होती है पूरी। इच्छा तो बस मन में रहती है और एक दिन मन में खत्म हो जाती है। तो हैंकर का मतलब होता है किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा। भगवान भी देखते हैं यार, बहुत इसको लालसा दे दो यार। फील ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, किसी चीज को पाने की बहुत तेज ललक। तो हैंकर का मतलब होता है किसी चीज को तेजी से पाना। एक और लिखो शब्द आप यहाँ पे, प्रीम। प्रीम, प्रीम, प्रीम मतलब क्या होता है? प्रीम, PRIM, प्रीम। नेट से देख के क्या बताओगे? ऐसे ही बताओ। प्रीम मतलब होता है बहुत मॉरल होना, बहुत नैतिक होना, बहुत सही होना, बहुत इथिकल होना, कोई भी चीज को सम्मानजनक तरीके से बहुत अच्छी बातें करना, बहुत अच्छे से पेश आना, समझ रहे। मेहमान आए तो बिल्कुल पानी लेके पहुंच जाना, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हमारे अंदर अभी भी वो आदत है, कोई आ जाते तो हम पानी लेके चले जाते हैं। प्रीम होना, प्रीम मतलब मॉरलिटी, अंडरस्टैंड नो। ये आज का बड़ा अच्छा वर्ड है ना, सीखो सीखो, सीखने से चीजें आगे बढ़ो। इनर वेट, इनर वेट एक वर्ड है, इनर वेट, अंडरलाइन कर लो। इनर, इनर वेट, इनर वेट, इनर वेट, इनर वेट, ENERVAT। इनर वेट मतलब होता है कमजोर, थका हुआ महसूस करना, लगना कि बस खत्म हो गई मेरी जिंदगी, अब कुछ नहीं है मेरे पास। एनर्जी का उल्टा है
इनर वेट। और जब लगे ना कि खत्म हो गई मेरी जिंदगी, तो समझ लेना कुछ बड़ा होने वाला है, समझ लेना कुछ, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसी मत समझना कुछ नहीं भी कर रहे हो और अब लग रहा है कि खत्म हो गई मेरी जिंदगी और अब मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। और जो सोचो कभी मिलता नहीं, जो मिलता है वो कभी सोचता नहीं इंसान, इसलिए कुछ सोचो ही मत। क्या करो, जीवन बहुत रहस्यमय है, इसको जियो। इसको ज्यादा समझने की कोशिश करोगे ना तो लगेगा अरे यार कहाँ पैदा हो गए यार, इन समस्याओं के साथ पैदा हो क्यों गए यार। हाँ, ज्यादा सोचने में भी समस्याएं हैं। 5-7 मिनट और, ये टॉपिक कभी कभी आगे पीछे ज्यादा कम ज्यादा हो जाते हैं, हम कवर तो पूरे करेंगे, है ना। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अब दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना तो पड़ेगा, जब तक ना सांस टूटे जीना तो पड़ेगा। यूं तो कदम कदम पर दीवार सामने है, कोई ना कोई हो, खुद से उलझना तो पड़ेगा। इसलिए जिंदगी एक रहस्य है, इस रहस्य को ज्यादा परेशान होकर के परेशानी में नहीं वो करना है। अच्छा नीचे का एक लाइन लिख लो भैया, इस बार का लता मंगेशकर 2025 पुरस्कार मिला है सोनू निगम को। पिछली बार शंकर एहसान लाए को मिला था। पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर है। सोनू निगम को तो जानते होगे ना। हाँ, सोनू निगम को लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। और किशोर पुरस्कार मिला है संजय